Hello students, today we are going to learn कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10 का टॉपिक है। तो पहले कुछ हम पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ हो तो हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे फाइंड करना है। आपको कोई भी एक प्लेन दिया हुआ रहेगा, प्लेन दिया हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट डिनोट किया हुआ रहेगा और आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, हम यहाँ पे एक दो लाइन खींचे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये है हमारा लाइन, ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, जो ये नीचे लाइन दिखाई दे रहा है आप लोग को इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ऊपर वाला ऐसे लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारे राइट साइड में, अगर हम एक्स एक्सिस की बात की कर रहे हैं तो हमारे राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे, ये यहाँ पे 0 लिखे हैं, इसके राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब प्लस में होंगे। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे आगे आगे की ओर और बढ़ते रहेंगे। और जो लेफ्ट साइड में अगर हम ऐसे खड़े होते, आप भी ऐसे रहिएगा तो आपको लेफ्ट साइड ये दिखेगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो लेफ्ट इधर हो जाएगा हमारा, बट हम किधर देखेंगे, ऐसे इस साइड। जब हम अब कॉपी पे लिख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आएंगे एक्स एक्सिस पे, उसको हम लोग निगेटिव में लिखते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आगे इधर जाते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जो ऊपर का सारा नंबर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पॉजिटिव में। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। और ये जो नीचे का जो सारा पॉइंट है दिखाया हुआ उसको हम लोग निगेटिव में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है। एक्स एक्सिस पे राइट साइड में प्लस पॉजिटिव नंबर सारे होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं। वाई एक्सिस में जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उनको हम पॉजिटिव में लिखते हैं और नीचे वाले नंबर को निगेटिव में लिखते थे। अब ये आपको पता हो गया तो आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अगर एक प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो तो आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा, यहाँ हम ले लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब भी हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले एक्स होता है, उसके बाद वाई आता है। ठीक है, तो हम एक्स पॉइंट देखेंगे कहाँ पे है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हमारा एक्स एक्सिस तो ये वाला है। तो इसी पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो जैसे ही हम ये पॉइंट देखे तो इसके नीचे ऐसे ऐसे मिलाते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे किस बिंदु पे है? 5 पे है। कहाँ पे है? 5 पे है। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और y एक्सिस पे अब हम देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ था, अब इस साइड से हम ऐसे मिलाते जाएंगे तो y एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? 5 4। याद रखिएगा सबसे पहले x एक्सिस वाला वैल्यू ही लिखना है। सबसे पहले x एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y एक्सिस का लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा, आप उसको कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिएगा। सबसे पहले x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू। ठीक है, तो हम अभी देखें कि कोई भी प्लेन में अगर पॉइंट दिया है तो हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे ये x का वैल्यू जब हमको निकालना था तो हम क्या किए थे, जो y एक्सिस यहाँ पे आ रहा है यहां से हम इसको क्या किए थे, डिस्टेंस को मेजर किए थे, तो कितना आया था? 5। ठीक है, ये 5 तक हम गए थे तो हमारा 5 आया था। फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट, तो हम इसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया है? 5 आया है। फिर नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। जब हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये एक्स एक्सिस हमारा ये वाला लाइन था, यहां से हम इसको क्या किए, ये मेजर किए, तो हमारा कितना आया? 4 आया। तो इसको हम लोग बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया? 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया?
4। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब आगे इसी चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस से संबंधित, मतलब डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट है। देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। और ये दोनों ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो पहले हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए चलिए देखते हैं, सेम यही वाला से रूल से हम लोग चलेंगे। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ऐसे हम करते हैं, तो ये कहाँ पे आ रहा है, 1 पे। तो ये रहा 1, और फिर उसके बाद वाई वाला कहाँ पे जा रहा है, 3 के पास जा रहा है। तो 1 एंड 3, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हुआ, 1 एंड 3। अब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हम मेजर करेंगे। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मेजर करने के लिए फिर सबसे पहले यहाँ से इसे मेजर करेंगे। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, ये 7 के पास है, तो ये 7, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, 6 के पास है, तो ये 6। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, 7 एंड 6। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में चलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले तो ये देख लेंगे कि x1 है क्या, x2 है क्या, y1 है क्या, y2 है क्या, उसके बाद ही ना इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू को और निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो हाँ चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मेजर किए थे, उसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को हमको दिखाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको हम लोग ले लेंगे क्या, x1 ले लेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला पॉइंट में हम जब देखे थे, तो सबसे पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसका वैल्यू कितना था, 7, तो इसको हम लोग x2 ले लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से फर्स्ट वाला पॉइंट में हम लोग y कोऑर्डिनेट को देखेंगे। तो y कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, तो ये हमारा आ गया y1, और ये वाला आ गया y2, ठीक है। तो अब आप लोग को ये पता चल गया कि x1 कौन सा होगा, y1 कौन सा होगा, x2 कौन सा होगा, y2 कौन सा होगा। अब हम फॉर्मूला में आराम से इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू में दिया हुआ है x2 माइनस x1। तो जब भी आप लोग को डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले x2 माइनस x1 करना होगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। फिर उसी तरह से सेकंड वाला में y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे y2 है, y2 में से y1 को माइनस करना है। तो ऐसे आप लोग कीजिएगा, जैसे अंडर रूट हम कर दिए। x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 1 है, 7 माइनस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस, अब y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये 3 का होल स्क्वायर। आगे का कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करके क्या फाइंड कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग सोल्व कीजिएगा। अब इसका आगे का जो टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसमें आप लोग को क्या रहेगा कि एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, और उस डिस्टेंस को दो मतलब अलग अलग रेशियो में बांटा हुआ है, ठीक है। अलग अलग रेशियो, जैसे 1:2, 3:4, 4:5, ऐसे करके अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ रहेगा। और आपको जो जिस पॉइंट पर यह डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं उस पॉइंट का हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम एक लाइन लिए हैं, ये लाइन ये किया गया है, और फर्स्ट वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिए हम x1 एंड y1 लिए हैं। सेकंड वाले पार्ट का जो कोऑर्डिनेट लिए हैं x2 एंड y2, और जिस रेशियो में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उस रेशियो को लिए हैं m1 एंड m2, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे m1 रेशियो m2। अब ये इस रेशियो में एक दूसरे को बांट रहे हैं, तो किस पॉइंट पे, तो p पॉइंट पे एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो p पॉइंट का जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे हैं वो x एंड y लिखे हैं। तो यही x और y फाइंड करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग नंबर से फाइंड करेंगे, उसके जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, x1 के जगह पे 1 2 3 4 या फिर कुछ भी, और y2 के जगह पे m1 m2 का वैल्यू आप लोग को दे दिया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से निकाल पाएंगे, इजी निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए, अभी तो खैर इंट्रो वीडियो है, जब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम देखेंगे। तो चलिए, इसका फॉर्मूला जो है
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर उसके बाद ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए है, x कोऑर्डिनेट। इससे हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट। अब इस लाइन को हम यहाँ पे खींच दिए हैं, ठीक है, ये लाइन खींचे हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब देखिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, और जिस रेशियो में एक दूसरे को ये बांटे हैं उस रेशियो को हम लिए हैं 3:4, ठीक है, मतलब m1 m2। और इस पॉइंट का हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम इस फॉर्मूला से चलेंगे। तो जब भी कोऑर्डिनेट निकालना है तो x और y लिए हैं इसका कोऑर्डिनेट, तो जब हमको x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला को लेकर चलेंगे, ये फॉर्मूला को लेके चलेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जब हमको y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला को लेके चलेंगे, ये हमारा y कोऑर्डिनेट का है। तो y कोऑर्डिनेट का निकालने के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का निकालेंगे तो यहाँ पे m1 कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा m1 और ये हमारा हो जाएगा m2। तो इस फॉर्मूला पे पुट करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू यहाँ पे, मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इसमें आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बराबर भागों में पहले हम बांटेंगे, इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है, अलग अलग पार्ट में बांटता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हम लोग कैसे करेंगे, तो अब देखिए जब भी हम ये पूरा डिस्टेंस ए बी जो है इसका मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है, तो जब मिड पॉइंट फाइंड करना है तो कितने रेशियो में एक दूसरे को बांटे होंगे, तो इस रेशियो कौन सा होगा, 1:1 होगा, ठीक है। रेशियो क्या होगा, 1:1। तो इसका फॉर्मूला है आपका, जैसे x इसका हम लोग को निकालना होगा x एंड y। तो x और y मतलब x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कैसे आता है, इस फॉर्मूला से आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए x का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, तो x का यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे m1 और m2 दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, 1 है। तो 1 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 को तो x2 आएगा। अब यहाँ पे m2 को एक जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही आएगा। कोई भी किसी भी संख्या को, कोई भी डिजिट को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही, वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x2 और इधर आ जाएगा हमारा x1, और m1 m2 का वैल्यू कितना है, 1 एंड 1, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला में भी वही हो जाएगा, m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे भी 1 और इधर भी 1 1 2। तो इधर y2 और y1 हो गया, y2 प्लस y1 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो ये आपका रहा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मतलब ये सारा चीज अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे के पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, कैसे फाइंड करना है वैल्यू, कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, फिर हम लोग कितने रेशियो में हम लोग इसको पार्ट में बांटे हैं, उस रेशियो को फाइंड करने के लिए, उसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, ये सब आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को हम लोग यही सब ट्रिक से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।